Hello बच्चों, my name is Vikas. ठीक है। स्किल्स के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। कि आपको कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए आफ्टर 10 कि आपको इससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाए टाइम टू टाइम। अगर आप कोई भी जैसे आप कोई भी आप साइंस स्ट्रीम्स लिए या फिर आप कुछ डिग्री कर रहे हो, किसी डिग्री में कर रहे हो या फिर कुछ तैयारी कर रहे हो। तो आपको स्किल्स ये क्योंकि है ना भाई, 2026 में क्या है, एआई टाइम चल रहा है आज। क्या हो गया, एआई के आ जाने से ना काम थोड़ा नहीं बहुत इजी हो गया है। पहले कंपनी में है ना 100 बंदे हायर करते थे, अभी 10 बंदे हायर कर रहे हैं। क्योंकि अब बताओ 90 बंदे अब कहाँ जाएंगे। एआई के आ जाने से काम थोड़ा आसान हो गया, अभी ऑटोमेशन में काम हो गया। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक काम हो रही है। ठीक है, अभी बंदे की इतनी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम आ गई है। लेकिन अभी भी ऐसे जैसे मैनुअल काम होती है, जहाँ फिजिकल वर्क लगती है वहाँ पे तो कोई एआई भी बाल बाका नहीं कर सकता। एआई क्या है, उसका बाप बाज है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जहाँ फिजिकल काम आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कोर सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट होती है। कोर सब्जेक्ट या कोर ब्रांच, अगर आप कुछ भी डिग्री कर रहे हो, कोर ब्रांच अगर ले लेते हो, उसमें आप एआई कुछ नहीं ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है। अच्छा, देखो सबसे स्किल्स स्किल्स में सबसे पहले क्या आती है, स्किल्स में सबसे पहले क्या आएगी ना, देखो ये कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको बात करनी आनी चाहिए। अगर आप बात कर लेते हो, बात करनी आनी चाहिए, बात कर लेते हो। आप देखो हिंदी में बात करते हो, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बात करते हो। लेकिन आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है। आप अगर कोई बंदा है आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आप हिंदी में बात करो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई बता आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप भी इंग्लिश में बात करो या फिर इंग्लिश में बात करो। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करो, लेकिन आपको बात करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में ये नहीं होता है कि आपको वही इंग्लिश स्पीकिंग ही आनी चाहिए। आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने बात को। ठीक है, अपने बात को, अपने स्पीकिंग को। अगर आप बात पड़ेगी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अगर आप बात कर रहे हो, किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस कैसे आती है, कॉन्फिडेंस कैसे आती है, बात आती है अगर आप कितना जानते हो अपने बारे में और अपने काम के बारे में। अगर आपके काम के बारे में आपको बहुत अच्छा मालूम है, आप बहुत कॉन्फिडेंस से आप किसी को जवाब दे सकते हो। ये क्यों जरूरी है, देखो आप स्किल सीख गए। ठीक है, तो अगर आप अपना क्लाइंट खोजोगे तो क्लाइंट से आपको बात करना है। ठीक है, बात करना है। तो आप कैसे करोगे अगर आपको बात करना ही नहीं आ रहा, आपको नेगोशिएशन स्किल हो कि मुझे दस मुझे 10,000 चाहिए, लेकिन वो बंदा 50,000 देने के लिए तैयार है, लेकिन आप 10,000 मांग रहे हो, तो ये तो आपका नुकसान हो गया ना। हम्म। अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो ये नॉलेज होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन में ये इस इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं आती है, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज भी आती है। इस फील्ड में क्या इंपॉर्टेंट है और आप इस फील्ड में क्या जानते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन मस्ट, इसको पहले करो। लेकिन एक कम्युनिकेशन जो है वो धीरे धीरे आती है। ओके, धीरे धीरे आप और अच्छे होते चल जाओगे, और अच्छे होते चल जाओगे। ये का काम होती है। ठीक है, लैपटॉप का काम होती है। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, मैं मोबाइल से ही बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो। ओके, देखो पहला तो कोडिंग है। ठीक है, देखो इसका जो है ना, रिक्वायरमेंट तो है भाई, रिक्वायरमेंट तो रहेगी। लेकिन अब एआई के आ जाने से क्या होगा ना कि कोडिंग जो होता है ना वो एआई लिख देती है भाई। तो थोड़ा ये डाउन चला गया है, उसका मार्केट थोड़ा डाउन चला गया। लेकिन अभी भी उसका मार्केट है। ठीक है, अभी मार्केट है। और ये एआई के आ जाने से क्या हो गया ना, ये आसान हो गया, इजी हो गया, इजी टू लर्न एंड मेक प्रोजेक्ट्स। आप आसानी से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो अगर आपका थोड़ा बेसिक क्लियर है तो। ठीक है,
इसमें आपको क्या होता है ना कि आपको वेबसाइट क्रिएट करना होता है, वेबसाइट बनाना होता है, ठीक है। फुल्ली वेबसाइट बनाना होता है। जैसे कोई दुकान है, आप इस दुकान के लिए वेबसाइट बना दो, तो आप उस दुकानदार के पास जाओगे, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं आपके लिए वेबसाइट क्रिएट कर दूंगा, मुझे आप इतना पैसा चाहिए। मैं 5,000 में एक वेबसाइट आपको क्रिएट कर दूंगा। आप इस वेबसाइट को दिखा के आ, आप इसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। वहाँ से आप पैसे कोई खरीद और बेच सकता है, खरीद ले सकता है। ओके, आप ऐसा कुछ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपको ये सीखनी पड़ेगी, धीरे धीरे ही सीखने से ही होगा। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ, अगर जो बंदा हो उसको मान गया है कि उसको करना है आगे जाके बीटेक करना है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। इसमें बहुत टफनेस आ जाती है, क्योंकि आजकल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, उसको बहुत कुछ सीखना पड़ता है यार। इसको जैसे वन लैंग्वेज होती है ना, वन लैंग्वेज होती है, जैसे हो गई जावा, हो गई पाइथन हो गई, सी हो गई, C++ हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, PHP हो गई। आजकल के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, उसको सब कुछ सीखनी पड़ती है और बहुत टफ हो जाती है। तो लेकिन ये फ्री और भी आसान चीज़ है। आपको सब कुछ नहीं सीखना है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको बनना होता है वो उसके लिए। लेकिन ये 2026 में मैं तो नहीं बोलता कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो यार, ठीक है। इस वर्डप्रेस है ना, ये आसान है। वर्डप्रेस से आप कुछ ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मंथ्स में आप आराम से सीख सकते हो। एक प्रोजेक्ट बना सकते हो आप, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी जैसे नौकरी.com होती है, एंड लिंक्डइन है। वहाँ से आप जाके है ना, आप क्या करो, आप बहुत सारी जॉब्स निकलती है, आप उसको अप्लाई करो कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, जॉब चाहिए। आप जॉब, उनके पास अगर जॉब का रिक्वायरमेंट होगा तो आप उसको फिल करो, और वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। आप अगर इंटरव्यू में अगर वो सवाल के जवाब दे देते हो, वो पूछते हैं, या फिर वो एक मिनी प्रोजेक्ट आपको बनाने बोलेंगे, आप बना देते हो, तो वो आपको जॉब में रख लेंगे। तो क्या हो गया, आप 10th क्लास में हो, आपने वर्डप्रेस सीखी या फिर वेब डेवलपमेंट सीखी, आपने अप्लाई किया और आपकी नौकरी लग गई वहीं पर। अगर आप 10th क्लास से ही अगर मान के चलो 11th में ही हो, 11th क्लास से ही आपकी नौकरी लग जाती है, और आप बताओ 11th क्लास से आप कितने छोटे हो। अगर यही आप 7 ईयर अगर आप ये काम कर दिए ना, तो आपकी पैकेजेस जो होगी ना, ये 25 LP हो जाएगी, ठीक है, 25 या 20 LP हो जाएगी। अगर 7 ईयर आप इसमें या 8 ईयर आप अगर इसमें लगा दी हो, ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस पे आपको यूट्यूब खोलो, प्लेलिस्ट खोलो, किसी पाइथन की, वेब डेवलपमेंट की, या ऐप डेवलपमेंट की, या वर्डप्रेस से वर्डप्रेस से कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट करो, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आप प्रोजेक्ट्स बनाना कंपलसरी है। जितना अच्छा से आपने ये सीखा, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, एंड इसके बाद अप्लाई करना जॉब के लिए। देखो ना, जॉब इतने आसानी से नहीं मिल रही, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मैं वही बोला ना, एग्जांपल जो दिया था, किसी की दुकान है या किसी की बिजनेस है, वहां जाके बोलो कि मैं आपके लिए एक वेबसाइट या फिर ऐप बना सकता हूँ। एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो बना सकता हूँ, मैं आपके लिए बना दूंगा, मैं आप बनाने के लिए इतना पैसा लूंगा, ठीक है। ये होती है, अगर आपको ईयरली स्टार्ट करनी है तो। ये एक हो गई। दूसरा क्या हो गई, AI पे। तो AI का ज़माना है, तो सब कोई AI सीख रहा है, ओके। सब AI सीख रहा है, तो तुम क्यों दूर रहोगे भाई। अब AI के आ जाने से AI भी इजी हो गई है सीखना, ओके। फॉर लर्निंग इट इज इजी टू लर्न, ठीक है। क्या करना, वही यूट्यूब में जाना। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यूट्यूब में क्या बहुत सारी एड्स आती है, तो आप क्या करना, ब्रेव या फिर जोहो का बहुत अब आ गई है,
क्या ब्राउजर आ गई है, तो आप उसको, इसमें क्या होती है, एड ब्लॉकर होती है, एड्स ब्लॉकर होती है। आप इसको एड्स ब्लॉकर ऑन ही रहती है, यूट्यूब आप वहाँ पे सर्च करना, आप प्लेलिस्ट सर्च करना, वहाँ से आप विथआउट एड के आप वीडियो वॉच कर सकते हो। ओके। और अपना यूट्यूब जो ऐप है उसको डिसेबल कर देना। यूट्यूब आप अगर आप खोल के देखोगे ना, इसमें शॉर्ट्स दिखती है, ठीक है, शॉर्ट्स ये दिमाग खराब करती है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो ये शॉर्ट्स हो गई, ये रील्स हो गई, वो ज़्यादा देखना नहीं। ठीक है, ज़्यादा देखोगे तो दिमाग खराब होगी। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ और। ठीक है, तो एआई क्या है ना, एआई फ्यूचर स्किल है, क्योंकि भाई ये 2026 में इतने दिमाग खराब कर रही है अभी। लेकिन एआई जिसको आती है ना, डिग्री की है, सिर्फ बीटेक ही की है, या फिर एआई में ही डिग्री की है। ठीक है, एआई में भी डिग्री होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, अगर एआई में आप करते हो, तो अगर आप अच्छा आपका मैथ्स अच्छी है, और आपकी अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हो, तो आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। और अभी ये हाई डिमांडिंग जॉब्स है। अगर आपकी जॉब लग गई, तो आपकी सैलरी है ना, ये 2 से 3 साल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपको 10 LPA मिल जाएगी, 10 LPA मिल जाएगी आराम से, 2-3 साल में आपको 10 LPA हो जाएगी। अगर आप बढ़ते जाओगे 10 ईयर, अगर आगे का पता नहीं है, अगर आप अच्छा खासा देखो, एक्सपीरियंस की बोलबाला होती है ना, एक्सपीरियंस की बोलबाला, जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको इतना ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, 10th क्लास से ही अगर आप स्टार्ट कर देते हो एआई सीखना, और अगर आप इसमें डिप्लोमा डिग्री कर देते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ 10th क्लास से सीखने के लिए, क्योंकि देखो, ये अगर आप डिग्री करने जाओगे ना, तो आपका मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 10th क्लास से ही इसके बारे में जानते हो, आप इसमें काम किए हो, तो आपको इसमें मन भी करेगा, और इसमें उसमें अगर आपको फ्यूचर भी आपको दिखेगा, फ्यूचर भी दिखेगा। और जिसमें काम में मन लगता है ना, उसी में आप अच्छे होते हो। और उसी में आप अच्छे हो गए, तो उसमें आप विथआउट सैलरी देखते हुए भी आप इस पे काम करोगे। अगर जिसमें आप अच्छा से काम करोगे, उसमें ऑटोमेटिक आपकी सैलरी हाई होगी। इसलिए मैं ईयरली बोल रहा हूँ। ओके, तो आप ये कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ये पाइथन जो होती है, आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। एआई एंड मशीन लर्निंग के लिए आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। एक बार आप गूगल कर लेना या जीपीटी कर लेना, कि अगर आपको एआई इतना जल्दी सीखना, तो क्या क्या आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जिससे मैं ये सीख सकता हूँ। मेन वही है भाई, यूट्यूब से ही सीखना भाई। यूट्यूब जाओ, नोट्स बनाओ। इसके लिए आपको लैपटॉप लगेगी, लैपटॉप से बहुत सारी फाइल्स आपको डाउनलोड, बहुत सारी नहीं, फ्रेमवर्क होती है, उसको आप डाउनलोड कर लो, सीखते रहो, नोट्स बनाओ। ये लेकिन लॉन्ग प्रोसीजर है, ये एंड ये लॉन्ग प्रोसीजर, आपको इसमें सीखना पड़ेगा। यह हो सकता, जब आप 12 तक कर लोगे, मतलब 2 साल आप दे दोगे, 2 साल आप दे दोगे, तो इसमें आप बहुत अच्छे हो जाओगे। अगर अच्छे हो जाएगा, आप 12th के बाद है ना, 12th के बाद आप आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। अगर 2 साल आप इसके लिए आप ट्रेनिंग लिए हो, और नोट्स बनाए हो, और सब सब कुछ मालूम, प्रोजेक्ट्स बनाए हो, आपकी जॉब लग जाएगी। तो मैं मोबाइल के लिए भी एक ऑप्शन बताया था। मोबाइल में क्या होता है ना, कि ओटीजी एक कनेक्शन होती है इसका, आप कीबोर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, टाइप सी ओटीजी को कनेक्ट करके कीबोर्ड से कनेक्ट करना। आजकल के बाजार में कंपाइलर मिलती है, ठीक है, कंपाइलर मिलती है। तो बहुत सारी ऑनलाइन कंपाइलर होती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज जो होती है, जैसे पाइथन हो गई, तो ये आप सीख सकते हो मोबाइल में ही। ठीक है, एक बार आप जीपीटी कर लेना। ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हो, मैं तो बस आइडिया आपको दे रहा हूँ। क्योंकि आइडिया बच्चों को लोग के पास नहीं होती है, अगर आइडिया मिल जाए तो वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब क्या होती है ना, कि आप जैसे अभी पोस्टर मेकिंग होती है, तो पोस्टर मेकिंग, आप किसी दुकान में जाना, पोस्टर मेकिंग के लिए वो बहुत चार्ज करते हैं। ओके, जैसे 5,000,
10,000 ऐसे चार्ज करते हैं। अगर देखो यहाँ दो टूल है, कैनवा है और फोटोशॉप है। कैनवा मेरा फ्री है। आप इसका बहुत सारे एड्स देखे होंगे टीवी पे या फिर ऐसे बहुत देखे होंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो ना, पोस्टर आप बना सकते हो। और यूट्यूब में है ना, यूट्यूब में थंबनेल जो आती है, थंबनेल थंबनेल क्या होती है? जो आप यूट्यूब वीडियो देखते हो उसके या जो इमेज होती है वो थंबनेल होती है। तो आप देखते होगे वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। तो ये बहुत सारे यूट्यूब जो क्रिएटर है वो चाहते हैं वो थंबनेल बनाने के लिए। अगर आपको कैनवा से अगर आप कैनवा से बहुत अच्छे ब्यूटीफुल थंबनेल बना देते हो तो आप डायरेक्ट यूट्यूब जो यूट्यूब आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब क्या होता है भैया? फ्रीलांसिंग मतलब क्या होता है ना, कि आप खुद ही बॉस हो। आप खुद ही क्लाइंट खोज रहे हो, खुद ही काम कर रहे हो, और खुद अपने काम का वो पैसा ले रहे हो। आपको कोई कंपनी हायर नहीं कर रही है। आपको कोई कंपनी हायर नहीं कर रही है, आप काम करा रही हो, उसके लिए आपको सैलरी दे रही है, वो नहीं है। फ्रीलांसिंग मतलब फ्री हो। आप फ्री में, आप क्लाइंट फ्री हो, अपने से काम कर रहे हो, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है। मेन चीज़ है ना, अभी जीपीटी भी आ गई है। एआई का यूज़ करो हर जगह। एआई का यूज़ करो भरपेट, एकदम यूज़ करो एआई का, क्योंकि अभी फ्री है। ठीक है, बाद में ये क्या हो जाएगी, इसमें लग जाएगी, समझ गए ना, पैसा इसमें ऐड हो जाएगी, इकोनॉमी ऐड हो जाएगी, इसमें पैसा ऐड हो जाए तो वो फ्री नहीं रहेगी। अभी फ्री है तो इसका यूज़ करो और भरपेट यूज़ करो। ठीक है। जैसे कैनवा में तुम इमेज क्रिएट करा लो, या फिर अपना पूरा इमेज दे दो, उसमें बोल दो कि हमको ये चाहिए, ये कर दो। एंड कुछ भी चाहिए ऐसे ऐसे करा के तुम एक बहुत अच्छा कैनवा बना सकते हो। ओके। कैनवा या फोटोशॉप, फोटोशॉप या फोटो, ये एडिटिंग हो गई ना, फोटो एडिटिंग हो गई, ये सब। ठीक है। देखो, एक फ्रीलांसिंग में एक और कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम जो होता है ना, इंस्टाग्राम क्या करो, इंस्टाग्राम में तुम कंटेंट राइटिंग भी होती है, तुम कंटेंट क्रिएशन भी होती है, कंटेंट बनाओ एंड तुम पोस्ट करो। ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें तुमको अगर अच्छा कंटेंट है तो इसमें अच्छा फॉलोअर्स मिल जाती है। तुम उसमें अच्छा से काम करो, अपना फॉलोअर्स बढ़ाओ। एंड फॉलोअर्स बढ़ाने के बाद क्या कर सकते हो, उसके लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप ब्रांड के पास, कोई ब्रांड के पास जाओ एंड बोलो कि मैं आपका जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर दूंगा, उसको प्रमोट कर दूंगा। इसके लिए मुझको 10,000 चाहिए, या 20,000 चाहिए, या 5,000 चाहिए। ठीक है। तो आप अगर आपका ज़्यादा फॉलोअर है तो आप इसको प्रमोट कर सकते हो। जैसे विराट कोहली हो गया, एंड रोहित शर्मा हो गया, एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, वो ऐसे ही यूट्यूब इंस्टाग्राम पोस्ट से पैसे कमाते हैं। ठीक है। तो आगे आप, ये वीडियो एडिटिंग, देखो वीडियो एडिटिंग भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। एआई के आ जाने से ना ये भी इजी हो गया अब, वीडियो एडिटिंग करना। और ये कैपकट जैसा एप्लीकेशन है, एंड प्रीमियम प्रो फ्री जो आती है, इसका भी यूज़ कर सकते हो। कैपकट तो फ्री है भाई, ये तो प्ले स्टोर में मिल जाती है। आराम से प्ले स्टोर में जाओ एंड आप सीखो वीडियो एडिटिंग करना है इसमें। कैसे एनिमेशन लगाते हैं, एनिमेशंस क्रिएट करते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या, जितना भी मैं स्किल्स बता रहा हूँ ना, इसके लिए आप प्रोजेक्ट, या फिर आप पहले से क्रिएट कुछ किए हो, ठीक है ना, कम से कम, कम से कम पाँच पाँच प्रोजेक्ट तो बना लो। पांच प्रोजेक्ट्स, या फिर ये जो एआई एंड जो वेब डेवलपमेंट वाला जो पार्ट था ऊपर में, इसमें आप दो प्रोजेक्ट भी क्रिएट करते हो तो काफ़ी है। क्योंकि उसमें अगर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हो वर्डप्रेस में, अगर देखो वर्डप्रेस तो इजी है भाई। वर्डप्रेस में अगर आप बना लेते हो, पांच प्रोजेक्ट बना लेते हो तो काफ़ी है वो। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट सब में बनाना, ओके, सब में प्रोजेक्ट बनाना। तो ये वीडियो एडिटिंग में आप वीडियो एडिट करो अच्छा से, इसमें एनिमेशन दिखाओ, ट्रांजिशन दिखाओ, एंड बहुत सारी इफेक्ट्स होती है वो सब लगा के आप फ्रीलांसिंग, वही है। देखो, सबसे आसान तरीका है ना यूट्यूब चैनल। क्योंकि यूट्यूब क्रिएटर है ना, इसके पास इतना टाइम नहीं रहता है ये सब वीडियो एडिटिंग करने का, ये थंबनेल बनाने का। क्योंकि उनको कंटेंट बनाना होता है, कंटेंट को दिखाना होता है, तो एडिटिंग का उनके पास टाइम नहीं है। तो एडिटिंग के पास उतना बंदा भी नहीं है। तो आप जितना भी आपका मतलब जो
इतना नहीं कि पूरा फॉलोअर से उसको आप उसको भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप भेज दो अपना। देखो, एक रेज्यूमे होता है। रेज्यूमे आप पहले बना लेना कि रेज्यूमे क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि रिज्यूमे क्या होता है कि आपका क्या वर्क है, एक ऐसा एक ही सिंगल पेज का होता है। ठीक है, आपका क्या वर्क है, पहले आप नेम लिख देना, नेम एंड एड्रेस एंड ईमेल, ये सब होता है। अपना वर्क क्या करते हो, ये अपना प्रोजेक्ट्स, और आपने क्या सीखा है, लर्निंग। ठीक है, ये सब एक सिंगल पेज में होता है। ये सब आप करके आपका ईमेल ईमेल कर देना। हाँ, देखना, यूट्यूब चैनल में अबाउट सेक्शन में है ना, अबाउट सेक्शन में सबका ईमेल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ईमेल कर दो। अपना वीडियो एडिटिंग, आपका कोई लिंक है वहाँ पे आप शेयर कर दो, कि अगर उस लिंक खोलेगा तो वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते, क्या हो सकता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत स्कोप है। ठीक है, अगर आप अच्छा सीख लेते हो तो इसके लिए कुछ नहीं, यूट्यूब में जाओ। यूट्यूब में जाओ, कोई ब्राउजर में जाके एड ब्लॉकर चालू कर देना। इंस्टाग्राम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, और ये एसईओ रैंकिंग। एसईओ क्या होता है ना, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, गूगल की रैंकिंग, मतलब जो वेबसाइट है जैसे, या फिर कोई ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग पेज है। ये गूगल में क्या हम लोग सर्च करते हैं ना, गूगल में हम लोग सर्च करते हैं, तो उसको कैसे फर्स्ट में लाया जाए। फर्स्ट में लाया, क्योंकि जो यूजर्स होते हैं ना, जैसे हम हैं, तो हम पहला ही लिंक को हम खोलेंगे, या दूसरा को खोलेंगे, या तीसरा को खोलेंगे, तो वो लास्ट वाला को हम थोड़ी खोलने जाएंगे। तो ये एसईओ का मतलब ये होता है कि हम ऊपर कैसे लेके आए अपना पेजेस को, या फिर अपना प्रोडक्ट को। ठीक है, ये होता, तो ये आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा। तो आप गूगल करके या यूट्यूब चैनल खोल के आप देख लेना, प्लेलिस्ट किसी को फॉलो कर लेना, नोट्स बनाना, एंड कोई देख लेना इसमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना कि ये कैसे हुआ। ओके, ये सीखो आप। 3 मंथ्स आपका लगेगा, 3 मंथ्स लगेगा, एंड आप इसमें आप सीख जाओगे। और इसके बाद आप रेज्यूमे बनाओ। एंड इसके बाद यही है, अ, जो क्रिएटर है जो क्रिएटर है कहाँ पर भी, रील पे भी है, और यहाँ पर जॉब्स वाले हैं, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर अपना रेज्यूमे भेजो। एंड अगर आपका काम पसंद आया, आपका जॉब लग जाएगी। या फिर अपना वही फ्रीलांसिंग वाला काम करो। आप क्लाइंट को ढूंढो। क्लाइंट भी आप गूगल कर लेना, या जीपीटी कर लेना, कहाँ से खोजते हैं, या यूट्यूब कर लेना, ये आपको और अच्छा से बता देंगे। ठीक है, मैं तो बस बता रहा हूँ स्किल्स आपको क्या क्या सीखना है। ठीक है, आपका एड्स होता है। ठीक है, आपको एड्स लगाना भी आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है ना, जैसे आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए ना, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब हो गए, वहाँ पर देखते होगे एड्स आती है। तो एड्स कैसे आती है, तो एड्स कैसे आती है, तो इसके लिए भी होती है। वो एड्स लगाते हैं वहाँ पे, तो वो लगाना आना चाहिए। तो लगाने आने के लिए क्या, आपको सीखना पड़ेगा कैसे एड्स लगाते हैं। तो गूगल एड्स आते हैं एंड फेसबुक एड्स आते हैं, ये गूगल प्रोवाइड करती है आप एड्स लगाने का। तो आप इसका यूट्यूब देख लेना कि एड्स कैसे लगाते हैं, इसका भी एक प्लेलिस्ट देख लेना। प्लेलिस्ट मतलब क्या होता है, एक डिटेल्ड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाते हैं, और आप उसका नोट्स बना लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम ग्रोथ वही है कि आप कंटेंट कैसा आप देते हो, जैसा कंटेंट है ऐसा उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल तो मैंने बता दिया, ये तो मस्ट ही है। ठीक है, ये करना। अभी तक जितना भी मैंने कुछ बताया है ना, इसको क्या मैंने बस बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हो। और अगर आपको किसी एक में आपको इंटरेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊंगा, या फिर आपको कमेंट में बता दूंगा इसको क्या आप कर सकते हो आगे, और इससे आपको और क्या
आपको कैसे करना है, ठीक है, रोड मैप एक दे दूंगा, या फिर अगर ज़्यादा इस पे लाइक आई तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। बाय। ओके, चलो।